हेलो दोस्तों, स्वागत है एएच बजीज़ एंड लववर्ड चैनल पर। आज बात करेंगे बजरी तोतों के बच्चे निकलने के बाद बजरी तोतों को खाने में क्या क्या दिया जा सकता है, जिससे बजरी तोते अपने बच्चों को अच्छी तरह पाल सकें और उनके बच्चों को वो सारे न्यूट्रिशंस और पोषक तत्व मिल सकें, जिससे बजरी तोतों की ग्रोथ अच्छी हो सके। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने बजीज़ को खाने में क्या क्या दे सकते हैं बजरी तोतों के बच्चे आने के बाद। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट भी। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और फैमिली का हिस्सा बने। हम मिलकर अपने बजीज़ को अच्छी तरह पालेंगे और उनकी अच्छी तरह देखभाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर आपके यहाँ भी बजीज़ ने ब्रीड कर दी है और बजरी तोतों के बच्चे आ गए हैं तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो घर में नए मेहमान आने की खुशी में। बजरी तोतों के बच्चों के बाद हमें उनके खाने पीने का ख़ास ख्याल रखना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके दाने की। किस तरह का दाना अब हम उन्हें देना चाहिए। जब बजरी तोतों के बच्चे आ जाएं तो मौसम के हिसाब से दाना दिया जाता है। अगर सर्दी है तो मिक्स सीड जिसमें गर्म दाने होते हैं दे सकते हैं, लेकिन अगर गर्मी है तो मिक्स सीड में से गर्म दाने निकाल लिए जाते हैं और नहीं दिए जाते, या कम गर्मी हो तो थोड़े बहुत दिए जा सकते हैं। सर्दियों में दिए जाने वाले मिक्स सीड में कमनी, बाजरा, सूरजमुखी के बीज, पीली सरसों के दाने, जई, ये चीज़ें मिलाकर दी। लेकिन अगर गर्मी है तो कमनी और बाजरा और सूरजमुखी के बीज ही देना चाहिए, जिसमें कमनी 75%, बाजरा 20% और सूरजमुखी के बीज जो होते हैं वो 5% ही होना चाहिए। ये परफेक्ट डाइट होती है सीड के हिसाब से जब बजरी के बच्चे आ चुके होते हैं। तो दाने के बाद अब बात कर लेते हैं सॉफ्ट फूड की, कि कौन सा सॉफ्ट फूड किस तरह से दिया जा सकता है। सॉफ्ट फूड के बारे में बात करने से पहले कुछ ज़रूरी बात भी जान लेनी चाहिए। सॉफ्ट फूड में कुछ नरम दाने होते हैं और कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जो हम अपने बजीज़ को समय समय पर देते हैं। अब आपको सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि जो सॉफ्ट फूड मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसकी क्वांटिटी आपको अपने हिसाब से समझनी पड़ेगी। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितने बजीज़ हैं। आपके पास कितने भी बजीज़ हों, मैं आपको ये मशवरा देना चाहूँगा जितना भी सॉफ्ट फूड दें जो आपके बजीज़ 10 से 15 मिनट में खाकर ख़त्म कर दें। सॉफ्ट फूड को केज में रखा ना छोड़ें, इससे आपका नुकसान भी हो सकता है। ज़्यादा वक्त तक सॉफ्ट फूड केज में रखा रहने से आपके बजीज़ ज़्यादा सॉफ्ट फूड खाएंगे और अपने बच्चे को भी ज़्यादा सॉफ्ट फूड ही खिलाएंगे, जिससे बच्चे को ज़्यादा सॉफ्ट फूड की वजह से लूज़ मोशन भी हो सकता है। इसके अलावा सॉफ्ट फूड में ज़्यादा देर तक केज में रखे रहने से फंगल इन्फेक्शन भी जल्दी हो जाता है। तो जो भी सॉफ्ट फूड बताने वाला हूँ इसे 10 से 15 मिनट में ही के लिए ही रखें। चलिए अब सॉफ्ट फूड के बारे में बात कर लेते हैं। जब बजरी तोतों के बच्चे आ जाएं तो सॉफ्ट फूड की शुरुआत बॉइल्ड राइस से करनी चाहिए। मैं ऐसा ही करता हूँ। बजरी तोतों से ही मतलब नहीं है, आप जो भी पैरेट्स पाल रहे हैं उनके बच्चे आ जाएं तो शुरुआत मंडे से करें और मंडे में जो हमें क्या देना है, बॉइल्ड राइस। राइस को इतना बॉईल करें कि वो थोड़े नरम हो जाएं। चावल को ज़्यादा नहीं गलाना चाहिए और चावल को चिपचिपा बिल्कुल ना करें, यानी इतना गल जाएगा, ज़्यादा गल जाएगा तो वो चिपचिपा हो जाएगा। तो चिपचिपा बिल्कुल ना करें। चावल के दाने थोड़े से बॉईल करने के बाद ही अलग अलग होने चाहिए, यानी मिक्स नहीं होने चाहिए। चावल जो मिक्स हो जाते हैं खाने, फिर आपके बजीज़ चावल आसानी से खा भी सकेंगे और बच्चों को भी आसानी से खिला भी सकेंगे। और अगर चावल ज़्यादा गला दिए जाएं तो उनमें चिपचिपापन आ जाता है। ऐसे चावल बर्ड्स पसंद नहीं करते हैं। तो दूसरे सॉफ्ट फूड की भी बात कर लेते हैं। दूसरा सॉफ्ट फूड है गेहूँ।
गेहूं देने का तरीका ये होता है कि शाम को गेहूं पानी में भिगो दें। 12 से 14 घंटे भीगने के बाद गेहूं नरम हो जाते हैं। अगर सर्दी है तो गेहूं को थोड़ा बॉईल कर लें, लेकिन अगर गर्मी है तो बिना बॉईल किए भी दिए जा सकते हैं। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। आप मेरे चैनल पर जाएंगे और प्लेलिस्ट देखेंगे तो बजीज़ फूड के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको इस पर एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। नंबर पर हमारा एग फूड आता है। एग फूड हम इस तरह से दे रहे होते हैं कि हम अपने बजीज़ की क्वांटिटी के हिसाब या 2 या 3 एग हम सुबह टाइट बॉईल कर लेते हैं। एक एग के बॉइल्ड एग के साथ हम 2 स्लाइस यानी ब्रेड लेते हैं, उनको क्रश कर लेते हैं बारीक बारीक और एग को उसमें मैश कर देते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं बारीक बारीक टुकड़े करके। और एग का जो शेल होता है वो बाहर नहीं फेंका जाता है, वो भी उसी में मिक्स करके हम अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं। एग शेल जो होता है वो कैल्शियम का होता है और बजीज़ को हम कैल्शियम दे रहे होते हैं, इसलिए हम उसको आसानी से ये चीज़ भी दे सकते हैं। इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ज़रूर देखें। अगले नंबर पर हमारा सॉफ्ट फूड आता है चना। जो काला चना होता है उसे रात को भिगो लें और रात को भिगोने के बाद जिस प्रोसेस से गेहूं दिया जाता है ठीक उसी प्रोसेस से चना भी दिया जा सकता है। यानी रात को भिगोने के बाद सर्दियों में सुबह हल्का सा बॉईल कर लें और गर्मियों में बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चने की जो क्वांटिटी है उसको थोड़ा कम रखना चाहिए, क्योंकि अगर चने ज़्यादा दे दिए जाएं तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, ख़ास तौर पर बजीज़ की बात कर रहा हूं मैं, बजीज़ अगर ज़्यादा चने खा लेते हैं तो उनके बच्चों को लूज़ मोशन लग सकते हैं। तो थोड़ा कम दें, लेकिन दें ज़रूर। अगले नंबर पर हमारा जो सॉफ्ट फूड है वो है मूंग की दाल। मूंग की दाल के पूरा दाना यानी छिला हुआ नहीं होना चाहिए, पूरा दाना ग्रीन कलर का जो आता है वो अगला हमारा सॉफ्ट फूड है, उसके बारे में बात करते हैं। जो मूंग की दाल पकती है वो टूटी हुई होती है, तो हम पूरे दाना होता है पूरा वो लेकर आएंगे मार्केट से, बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। जो पूरा दाना होता है वो देना है। इसे भी रात को भिगोकर सुबह सेम प्रोसेस से दिया जा सकता है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो जल्दी ही लाने वाला हूँ। तो अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को और यहाँ तक वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब ज़रूर। अगले नंबर पर जो हमारा सॉफ्ट फूड होता है वो है ग्रीन फूड। ग्रीन फूड जो होता है वो हमारी सब्जियां होती हैं, यानी हरे पत्ते वाली चीज़ें हम वो देते हैं। हरे पत्ते वाली चीज़ों में हम क्या क्या दे सकते हैं वो भी समझ लेते हैं। धनिया होता है, पुदीना होता है, पालक होता है। सर्दियों में भी ग्रीन पत्ते की बहुत सारी सब्जियां होती हैं, वो धोकर पत्ते को अच्छी तरह से साफ़ करके धो लें, क्योंकि उसमें मिट्टी नहीं होनी चाहिए। पत्ते को एक एक पत्ता साफ़ करके धो लें, फिर उसको बारीक बारीक काट कर बजीज़ को या लवबर्ड को, कॉकटेल को, सभी तरह के पैरट्स को दिया जा सकता है। उसमें भी बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हरी सब्जियों में जो हमारे बर्ड्स के फैदर को कलरफुल करती हैं, चमकदार बना देती हैं। अगले नंबर पर आता है सब्जियों में ही जो पत्तियां नहीं होती, यानी हरे पत्तियों के अलावा की सब्जियां जो होती हैं, जैसे चुकंदर हो गया, गाजर हो गई, इस तरह की जो सब्जियां होती हैं सब्जियों की कैटेगरी में आती हैं। कि जो दूसरी सब्जियां हैं वो सब्जियों के पीसेस काट कर छोटे छोटे दिए जा सकते हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपको ज़रूर बता दूँ कि जो भी सॉफ्ट फूड दे रहे हैं आप, जितना भी सॉफ्ट फूड दे रहे हैं, वीक में सिर्फ 5 दिन ही देना चाहिए। 5 दिन से ज़्यादा सॉफ्ट फूड नहीं देना चाहिए। 2 दिन का गैप ज़रूर रखना चाहिए। अगर हम रेगुलर सॉफ्ट फूड पर ही रखेंगे अपने पेरेंट्स को तो उनको और उनके बच्चों को दोनों को लूज़ मोशन होने का ख़तरा होता है। अगर लूज़ मोशन हो जाए और उनका इलाज सही से ना हुआ तो उनकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए मैं कई बार वीडियो में भी बता चुका, अभी भी बता रहा हूँ कि क्वांटिटी बिल्कुल सही रखनी है। 10 से 15 मिनट में ख़त्म हो जाए सारे सॉफ्ट फूड, और 2 दिन का गैप भी रखना है। तो इस तरह से अगर हम सॉफ्ट फूड देंगे तो हमारे बजीज़ को सारे न्यूट्रिशन भी मिलेंगे और अच्छी ब्रीड भी करेंगे।
क्योंकि उनको जब सॉफ्ट फूड मिलने लगता है तो ब्रीड बहुत अच्छी करते हैं। उनको लगता है कि सॉफ्ट फूड मिल रहा है, अब चलो ब्रीड करते हैं और बच्चे भी अच्छी तरह से हमारे पल जाएंगे। तो सॉफ्ट फूड के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो हफ्ते में सिर्फ 5 दिन देना है और 2 दिन नहीं देना है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया यहाँ